सांस फूलने का अनेक कारण होता है, जिसमें एक कारण है आजकल हम सब लोग देख रहे हैं जो मौसम की वजह से। इस मौसम में सबसे बुरी बात ये होता है, हवा में वाटर वेपर कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन का क्वांटिटी थोड़ा कम होता है। सो हमारे एग्जिस्टिंग जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स है, ये सबको सांस फूलता है। इसलिए हम सारी हॉस्पिटल्स में देखते हैं इस सीज़न में पर्टिकुलरली पेशेंट्स को सांस रिलेटेड बीमारी के लिए एडमिट करना पड़ता है। निमोनिया बहुत कॉमन होता है, बिकॉज ह्यूमिडिटी की वजह से वायरस और बैक्टीरिया हवा में बहुत फ्रीली सर्कुलेट हो पाता है। एंड दूसरी बात है कि क्लोज्ड रहता है सब लोग, इतना ठंड की वजह से लोग बाहर निकलता नहीं है, एक ही जगह पे 4-5 लोग मिलके बैठे रहते हैं। एक को खांसी होता है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली कैच हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमनली देखते हैं आजकल बच्चों में, जिस वजह से अलग अलग तरीके से बीमारी फैलता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस बोला जाता है, कुछ पेशेंट्स को रिएक्टिव एयरवे डिसफंक्शन बोलता है, जिससे सांस का नली आस्थमा जैसे बिहेव करता है इस मौसम में। जैसा इतना मौसम के लिए हम उनको इन्हेलर दिया जाएगा, उससे वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, इसके बाद इन्हेलर लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और सांस फूलने का दूसरे कारण ये होता है, हार्ट रिलेटेड चीज़ भी होता है। वो भी इस मौसम में क्या होता है, वही इन्फेक्शन की वजह से जो हार्ट का फंक्शनिंग है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जो एग्जिस्टिंग हार्ट पेशेंट्स है उनको फिर एजेक्शन फेल्यूर हो जाता है, जिस वजह से पैर फूलना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। और तीसरे कारण है जो हर सीज़न में होता है, जो मोटापा की वजह से। सो आप अगर मोटे हो, आपका पेट के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप सांस लेते हो फेफड़े फूलता है और नीचे जगह मिलता है फेफड़े को फूलने का, बिकॉज नीचे एब्डोमिनल प्रेशर कम है आपका। बट अगर आप मोटापा की वजह से फैट बढ़ जाता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से फेफड़ा नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, फेफड़ा फूल नहीं पाता है, इसलिए आपको सीधा रास्ता पे चलोगे या सीढ़ी चलने से सांस फूल जाता है। ये 3 मोटा मोटा कारण है, और भी बहुत कारण है जो हर सीज़न में हम देखते हैं। बट इस मौसम में सबसे अधिक कारण ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या कुछ कार्डियक पेशेंट्स है जिसमें ये इन्फेक्शन के कारण कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़ और बढ़ सकता है। प्रिकॉशनरी है कि आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट है, सो आप अपना रेगुलर इन्हेलर्स यूज़ कर लीजिए, रेगुलर डाइट पे रहिए। सर्दी में क्या होता है, बहुत लोग का फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ठंड की वजह से। सो उन लोग को हम एडवाइस करते हैं इंडोर एक्टिविटी करिए, जिससे आपका फिजिकल हेल्थ मेंटेन करिएगा। और एक बैलेंस डाइट खाना है, जिसमें प्रोटीन भी मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और थोड़ा बहुत फैट भी मिलेगा, जिससे आपका इम्यूनिटी बने रहेगा, जिससे इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस कम हो जाता है। और एग्जिस्टिंग पेशेंट से अपना दवाई मिस नहीं करना है। काफ़ी बार ठंड की वजह से आपका फार्मेसीज, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स थोड़ा जल्दी क्लोज हो जाते हैं, तो आप एडिक्वेट स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटा मोटा चीज़ है जैसे खांसी होता है या घर में बाकी लोग को किसी को खांसी बुखार आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा अलग रखने के लिए कोशिश करिए, सो दैट उनसे आपको बीमार ना फैले। और जैसे ये कुछ और चीज़ होता है, जो ठंडा पानी अवॉइड करना, खट्टा चीज़ अवॉइड करना, जिससे आपको बलगम बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बिकॉज एक डॉक्टर को ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल है आप किस चीज़ से एलर्जी को, बट एज एन इंडिविजुअल आपको पता चलता है जिस चीज़ खाने से आपको प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ स्पेशली इस मौसम में अवॉइड कर लीजिए, सो दैट आपको हेल्थ में कोई इम्पैक्ट नहीं रहे और आपका सांस नहीं फूले। हम रखें आपका ख्याल।